तो अब हम पढ़ते हैं अल्लट या आलू राहुल के बारे में। अल्लट या आलू राहुल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप 3 बातें पक्की जानते हो। कौन कौन सी? जैसे आपने पढ़ा होगा कि अल्लट या आलू राहुल ने आहड़ को राजधानी बनाया, हुन राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। उसके बाद तीसरी, यानी इसने मेवाड़ में सामंतशाही या नौकरशाही की शुरुआत की। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि अल्लट ने या आलू राहुल ने आहड़ को राजधानी बनाया, ये जानकारी हमें किस प्रशस्ति से मिलती है? तो वह आपके गोल हो जाएगी। ठीक है, गोल होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम अल्लट या आलू राहुल पढ़ते हैं तो हम मुख्य रूप से 2 प्रशस्तियों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी देखिएगा और यहाँ पे ध्यान से बात सुनिएगा। हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर का मतलब यहाँ पे ये लास्ट में ये दिख जाए, इसका मतलब ये शिव जी का कोई मंदिर है। और इसके अलावा दूसरी जो अभिलेख है, एक आठपुर अभिलेख, इससे हमें अल्लट या आलू राहुल के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं, पहले सारणेश्वर प्रशस्ति की बात करते हैं। ये कब की है? तो ये आपकी 953 ईस्वी की है। ठीक है, 953 ईस्वी की ये प्रशस्ति है। और ये कहाँ लगी हुई है? तो ये कहते हैं कि उदयपुर में एक शमशान घाट है और उस शमशान घाट में कोई शिव जी का छोटा मंदिर है और उसमें ये प्रशस्ति लगी हुई है। ठीक है, जब इस प्रशस्ति को पढ़ा गया तो उसमें हमें जानकारी मिलती है कि यह प्रशस्ति में लिखा गया है कि कोई अल्लट नाम का राजा है, उसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इतनी जानकारी हमें मिलती है। और भी जानकारी मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस प्रशस्ति में हमें जानकारी मिलती है कि अल्लट कोई नाम का राजा है, उसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अब इसका मतलब ये प्रशस्ति यहाँ पे चल के आई होगी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वराह मंदिर की, लेकिन ये लगी हुई है उदयपुर के शमशान घाट में। तो इसका मतलब ये प्रशस्ति पहले आहड़ में रही होगी, यानी वराह मंदिर जब बनवाया था तो अल्लट ने लिखवाई होगी। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? तो ये लिखवाई होगी, लेकिन ये बाद में कहीं ना कहीं ये चल के या इसको किसी ने यहाँ पे ला के लगवाया होगा। ठीक है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हम अल्लट या आलू राहुल के बाद में एक राजा पढ़ेंगे शक्ति कुमार, उसके समय मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परमार राजा हुआ था मुंज, उसने आक्रमण किया था शक्ति कुमार के समय और उसने आहड़ को नष्ट कर दिया था। इसका मतलब जब उसने आहड़ को नष्ट किया था उस समय ये कोई पत्थर है वो चक्के के यहाँ पे सारणेश्वर यानी उदयपुर के शमशान घाट में लगा दिया होगा। तो यहाँ पे ये जानकारी मिलती है। तो अब आप बता सकते हैं कि अल्लट कहीं ना कहीं उसका सेंटर आहड़ होगा और उसने वहाँ पे वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? सारणेश्वर प्रशस्ति थे। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि अल्लट या आलू राहुल ने आहड़ को राजधानी बनाया, ये जानकारी हमें किससे मिलती है? तो ये हमें सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है, जो कि 953 ईस्वी की है। ठीक है, इससे ये जानकारी मिलती है और साथ में ये जानकारी भी मिलती है कि इसने आहड़ में राजधानी भी बनाया आहड़ को और उसमें वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये भी याद रखिएगा। और वराह मंदिर का निर्माण करवाया तो उस समय गोष्ठिक का नाम लिखते हैं, यानी गोष्ठिक का मतलब चंदा देने वालों का। यानी जैसे गांव में कोई जागरण वगैरह होता है तो हम चंदा मांगने जाते हैं, तो उसी कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग थे, धनी लोग थे, उनसे चंदा लिया गया, उसके बाद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इसी प्रशस्ति में और बातें लिखी हुई है, जैसे कहते हैं कि अल्लट ने मंत्री रखने स्टार्ट कर दिए थे और मंत्रियों के नाम भी इस प्रशस्ति में हमें मिलते हैं। जैसे एक मैं नाम को आपको बताता हूँ, अमात्य, यानी अमात्य कोई मंत्री था अल्लट का और इसका नाम था मम्मट। इसका मतलब अमात्य ये कोई अल्लट का मेन मंत्री था और जिसका नाम था मम्मट। उसके बाद में एक नाम मिलता है बिस्काधिराज। बिस्काधिराज, बिस्काधिराज कौन था? रुद्रादित्य। इसका मतलब अल्लट ने मंत्री रखने स्टार्ट कर दिए थे, यानी नौकर रखना स्टार्ट कर दिया था। बिस्काधिराज कौन होता था? आयुर्वेद से संबंधित, यानी जो कि वेद वगैरह होता था, जिसका नाम भी दिया गया इस प्रशस्ति में, रुद्रादित्य। तो इस प्रकार इसने कई मंत्रियों का जिक्र है इस प्रशस्ति में। तो इसका मतलब अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और उसने मंत्री भी रखने स्टार्ट कर दिए थे। इसका मतलब नौकरशाही की शुरुआत भी उसने की। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले सामंतशाही या नौकरशाही की शुरुआत की, ये जानकारी हमें किस प्रशस्ति से मिलती है? तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। ऐसे क्वेश्चन जो आरएस जैसे एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं। ठीक है, सारणेश्वर प्रशस्ति के बारे में इतनी जानकारी है। इसके अलावा सारणेश्वर प्रशस्ति में अल्लट की माता का भी नाम मिलता है। क्या मिलता है? महालक्ष्मी। अल्लट के पुत्र का नाम मिलता है, क्या मिलता है? नरभान।
ये नाम मिलते हैं, याद रखिएगा। इतनी जानकारियाँ मिलती है, तो ये जानकारियाँ याद रखिएगा। अल्लट ने हाड़ को राजधानी बनाया, वराह मंदिर का निर्माण कराया, मेवाड़ में सामंतशाही की या नौकरशाही की शुरुआत की। ये जानकारियाँ किस प्रशस्ति से मिलती है? तो सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। कब की है? तो 953 की है, ठीक है, यानी 953 ईस्वी की है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आठपुर अभिलेख, ये मिटो देता हूँ मैं। ये आठपुर अभिलेख कहते हैं कि अगला राजा मैं आपको पढ़ाऊंगा शक्ति कुमार, उसके समय का है, शक्ति कुमार के यानी के समय का है। और ये कब का है? ये 977 ईस्वी का है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें कहते हैं कि इसमें जानकारी मिलती है कि अल्लट की पत्नी थी, उसका नाम था हरिया देवी, हरिया देवी। और ये कौन थी? तो इसमें लिखा गया है कि ये हुण राजकुमारी थी। तो मैं आपको पूछूं कि किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की? तो ये आपको जानकारी मिलती है आठपुर अभिलेख। ये कब का है? 977 ईस्वी का। तो यहाँ पे ये जानकारी मिलती है कि अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। उसके बाद में इसकी माँ का नाम मिलता है महालक्ष्मी, दोनों में एक ही नाम मिलता है महालक्ष्मी, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि ये राष्ट्रकूट वंश की थी, राष्ट्रकूट वंश की थी, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और इसके बाद में एक जानकारी मैं आपको और देता हूँ कि कहते हैं कि इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि अल्लट की पत्नी थी हुण राजकुमारी हरिया देवी और इसने हरसपुर बसाया, हरसपुर नामक का कोई ग्राम या गांव बसाया। तो याद रखिएगा, ये भी जानकारी नहीं है आपके लिए। तो हमने एक प्रशस्ति पढ़ी, एक अभिलेख पढ़ा और दोनों में हमने अल्लट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पढ़ी और आपने 3 बातें बहुत सीधी पढ़ी होगी और अभी आपने थोड़ा डीप में और पढ़ लिया, ठीक है। अल्लट के बारे में पढ़ लिया। एक बार फिर से बता दूं, ये तो आपको 2-3 बार बता दिया। आठपुर अभिलेख बता दूं आपको एक बार फिर से। आठपुर अभिलेख में हमें 2 जानकारी मिलती है कि अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। इसका मतलब इस व्यक्ति को याद किया जाना चाहिए क्योंकि इसने सबसे पहले विदेश में जाके तोरण मारा है, तो याद रखना जाना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे ही आपके आस पड़ोस में या आपकी शादी हो तो आपको याद आना चाहिए कि सबसे पहले राजस्थान का बंदा जिसने विदेश में तोरण मारा जाके, तो ये कौन था? अल्लट या आलू रावल। नाम आलू रावल है लेकिन बहादुर बंदा था, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, ये पढ़ा यानी सारा अल्लट के बारे में मैंने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि एक राजा हुआ है शक्ति कुमार, नाम देखिए शक्ति कुमार, शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के बारे में पढ़ते हैं। शक्ति कुमार किस समय कहा जाता है कि एक राजा था, परमार राजा, उसका नाम था मुंज। उसने अटैक किया, आक्रमण किया, ठीक है। उसने आक्रमण किया और आक्रमण करके आहड़ को नष्ट कर दिया। अब आपको समझ में आया होगा, आहड़ को नष्ट कर दिया। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन जो प्रशस्ति है वो हमें मिली सारणेश्वर में, यानी सारणेश्वर उदयपुर में कोई एक शमशान घाट है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, उसमें लगी हुई। तो इसका मतलब मुंज ने आहड़ को नष्ट किया। उस वक्त ये जो पत्थर है या भाटा है ये वहाँ पे किसी ने ले गया होगा कोई, ठीक है। तो ये जानकारी भी हमें मिलती है। और इसके बाद में एक परमार के बाद में जो परमार राजा मुंज था, उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी होता है सिंधुराज। सिंधुराज का कोई पुत्र था, उसका नाम था भोज, यानी परमार राजा भोज। इसने कहते हैं कि चित्तौड़ में, ये अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाद में भी पढ़ाऊँगा, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण का मंदिर यानी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ पे? चित्तौड़ में। और इसके अलावा इसने कहते हैं कि नागदा में भोजसर तालाब भी बनवाया था आपके नाम पे, अपने नाम पर भोजसर तालाब का निर्माण भी करवाया था। तो आपको बातें याद रह जाएगी। शक्ति कुमार के बारे में इतनी बातें हैं, याद रखिएगा कि इसके समय परमार राजा मुंज था, उसने आक्रमण किया और आहड़ को नष्ट किया। और इसके बाद में मुंज का एक उत्तराधिकारी होता है सिंधुराज, सिंधुराज का पुत्र होता है भोज, और भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, आगे भी ये बात हमें काम आएगी। और नागदा में इसने भोजसर तालाब का निर्माण करवाया, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, इसके बाद में पढ़ेंगे कर्ण सिंह या रण सिंह, कर्ण सिंह या रण सिंह। अब देखो यहाँ पे अपने वालों ने कहा होगा कि क्या हमसे नहीं बोला जाता, तो इसको रण सिंह कर दो, ठीक है। ऐसे मजाक की बात है। कर्ण सिंह भी नाम मिलता है, रण सिंह भी नाम मिलता है। कहते हैं कि रण सिंह या फिर कर्ण सिंह के 2 पुत्र थे,
कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। एक क्षेम सिंह, या इनका नाम खेम सिंह भी मिलता है, और एक पुत्र था इनका राहब। कहते हैं कि ये श्रेष्ठ पुत्र था, यानी बड़ा पुत्र था। तो ये कौन बनेगा? ये चित्तौड़ का शासक बनेगा या मेवाड़ का शासक बनेगा। और राहब ने क्या किया? इसको सिसोदा ठिकाना दिया गया, सिसोदा ठिकाना दिया गया, और इसने सिसोदिया की नींव डाल दी, सिसोदिया वंश की नींव डाल दी इधर। ठीक है, ये सिसोदा ठिकाने में जाकर राज करने लगा, और क्षेम सिंह या खेम सिंह चित्तौड़ पे, या हम कह सकते हैं मेवाड़ पर शासन करने लगा। अब पढ़ते हैं कि जो ये क्षेम सिंह या खेम सिंह है, इनके 2 पुत्र हैं। ये बात है आपको याद रखनी है। इनके 2 पुत्र कौन कौन से? एक है सामंत सिंह, एक है कुमार। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, कुमार सिंह भी लिख सकते हैं आप। यानी क्षेम सिंह के 2 पुत्र थे, सामंत सिंह। सामंत सिंह बड़ा भाई यानी बड़ा पुत्र था, तो इसका मतलब मेवाड़ का शासक कौन सा बनेगा? ये बनेगा। अब हम पढ़ते हैं इस सामंत सिंह के बारे में कुछ बातें, और कुमार सिंह के बारे में भी मैं आपको बातें पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामंत सिंह के बारे में। ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सामंत सिंह के बारे में। सामंत सिंह ये कहते हैं कि जो चौहान राजा में हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके समकालीन माने जाते हैं सामंत सिंह। और कहते हैं कि डूंगरपुर ख्यात, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये डूंगरपुर ख्यात मैंने आपको क्यों बताई। तो डूंगरपुर ख्यात के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि जो सामंत सिंह है, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उनका विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी बहुत ही महान शासक हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था इन्हें, ये आप सभी जानते हैं जानकारी। और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की बहन थी पृथाबाई। पृथाबाई की शादी कहते हैं कि सामंत सिंह से हुई थी। ये डूंगरपुर ख्यात के अनुसार हमें जानकारी मिलती है। और उसके बाद में ये कथे जो तथ्य ये कहीं ना कहीं सही भी लगते हैं, क्योंकि 1192 में जब त्रैन का द्वितीय युद्ध होता है, उस समय कहते हैं कि ये सामंत सिंह है उस युद्ध में मारे जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका रिलेशन रहा होगा, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो बहन थी पृथाबाई, उनका विवाह सामंत सिंह से हुआ होगा। ठीक है, सामंत सिंह के बारे में कुछ बातें और बताता हूँ। अब हम जालौर के चौहान पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कीर्तिपाल, क्योंकि कीर्तिपाल के बारे में पढ़ेंगे। और कीर्तिपाल जिसको सूर्यमल मिश्र ने कि तू एक महान राजा का है, और ये लगभग 1184 में जो जालौर के चौहान सोनग्राह चौहान है, उनकी नींव रखता है कौन? कीर्तिपाल। तो कहते हैं कि कीर्तिपाल ने सामंत सिंह जब मेवाड़ का शासक हुआ करता था, उसमें कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर अटैक किया और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? कीर्तिपाल ने। ठीक है, किस पे अधिकार कर लिया? मेवाड़ पर। और यहाँ पे सामंत सिंह अब क्या करेंगे, ये थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। जब कीर्तिपाल की तू एक महान राजा ने सामंत सिंह पर अटैक किया, तो सामंत सिंह चले जाते हैं डूंगरपुर। और डूंगरपुर को उस समय कहा जाता था बागड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता था? वागड़ क्षेत्र। ठीक है, तो ये वागड़ क्षेत्र में जाके डूंगरपुर, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ राजवंश है, उसकी नैणसी ने 24 शाखाएँ बताई है, उसमें से एक शाखा मैंने आपको डूंगरपुर वाली बताई थी। तो इस शाखा का जो संस्थापक था वो सामंत सिंह था, क्योंकि सामंत सिंह ये लगभग 1178 में इस जो शाखा है मेवाड़ राजवंश की, जिस शाखा का नाम क्या है? डूंगरपुर या वागड़ क्षेत्र जो शाखा है, इसका संस्थापक किन्हें माना जाता है? सामंत सिंह का। क्योंकि सामंत सिंह जब मेवाड़ के शासक थे, उस समय जालौर के कीर्तिपाल ने आक्रमण किया, इस कारण ये डूंगरपुर या वागड़ क्षेत्र में यहाँ पे सामंत सिंह ने 1178 में डूंगरपुर जो कि मेवाड़ की शाखा है उसकी स्थापना की, और ये बड़ौदा को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1192 का जो त्रैन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें सामंत सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि जब अब अधिकार किसका है? कीर्तिपाल का, क्योंकि सामंत सिंह 1192 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन कहते हैं कि बाद में जो इनका भाई था कुमार सिंह, अभी हम पढ़ के आए थे, कुमार सिंह इनका भाई था, उसने कहते हैं कि कीर्तिपाल को हराया और वापस मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम पढ़ेंगे जेत्र सिंह के बारे में, महान शासकों में मेवाड़ के,
और तेज सिंह के बारे में और समर सिंह के बारे में, तीनों शासकों के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।